यस, सो विल वेट फॉर सम टाइम, ठीक है, 3-4 मिनट्स वेट करेंगे, मतलब सब लोगों को ज्वाइन हो जाने दो, एंड देन विल स्टार्ट विथ आवर सेशन, विल कंटिन्यू, ठीक है। तब तक आप अपनी अटेंडेंस स्टार्ट कर दो एज यूजुअल, योर नेम, सेंटर नेम एंड रोल नंबर, ओके। ओएसआई लेयर, ओके, ओएसआई लेयर स्पेसिफिकेशन सारे के सारे लेयर्स देख लिए थे साथों साथ। टीसीपी आईपी भी वर्किंग सेम ही है, उसमें सिर्फ 4 लेयर आते हैं, जबकि ओएसआई में 7 लेयर आते हैं, राइट। ये हम लोग ने ऑलरेडी कल देख लिया था, तो उसमें तो आप किसी को कोई डाउट था नहीं, आपने ऐसा बोला था। सो लेट अस कंटिन्यू। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो थोड़ा ही बाकी है चैप्टर में, सिर्फ क्विकली हम लोग देख लेते हैं। और चैप्टर 3 जो है इथरनेट वाला, मैं उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज मतलब वो एन प्लस में रिपीट ही हुआ है, तो मतलब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको आगे काम में आने वाली है, सो वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा आपका मेमोरी ब्रशअप कर लेंगे, राइट। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि कुछ भी अगर डाउट आता है, कुछ भी अगर डिफ़िकल्टीज होती है, अगर समझ में नहीं आ रहा जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो यू कैन आस्क मी, राइट। यू कैन पुट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। तो ओएसआई ऑलरेडी हमारा खत्म हो चुका है, साथों साथ लेयर्स देख लिए, वर्किंग देख लिया, राइट। सो अभी थोड़ा बाकी क्या है, प्रोटोकॉल्स देखना, ओके। सो अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, लाइक डीएचसीपी, डीएनएस, एफटीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, है ना, एसएमटीपी, देन पॉप 2, पॉप 3, आईमैप, ओके। और भी है एलडेप, एलडेपएस, एसएमबी एंड ऑल, ओके। बट ये सारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है, ओके। मैं सिर्फ इन जनरल प्रोटोकॉल अभी समझा रहा हूँ, ओके। मैं इन जनरल समझा रहा हूँ प्रोटोकॉल्स, राइट, एप्लीकेशन लेयर के। सो यस, एक बार सिर्फ देख लेते हैं प्रोटोकॉल्स, थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ये भी यूज़ करेंगे, राइट। तो ये सब हम लोग हमारे प्रैक्टिकल सेशंस में आगे आने वाला है, जो हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसीलिए जस्ट लेट अस गो थ्रू इट। और मैंने पहले ही समझाया था कि एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक तो यूआई और दूसरा क्या, यूज़र सर्विसेज, ठीक है ना। सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो सर्विसेज के अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके ऊपर वो सर्विसेज वर्क करती है। सो क्विकली कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डीएचसीपी प्रोटोकॉल, क्यों यूज होता है डीएचसीपी? ये तो आना चाहिए आपको, डीएचसीपी क्यों यूज होता है? प्रोवाइडिंग ऑटोमेटिक आईपी, ओके। एनीवन एल्स? आईपी, आईपी, ओके, चलो कोई बात नहीं। सो सही है। सो DHCP is nothing but dynamic host configuration protocol, and it is used to dynamically assign IP, ठीक है। डायनामिकली मतलब ऑटोमेटिकली, ओके। फॉर एग्जांपल हम लोग एक पूल बना देते हैं DHCP का, तो उस पूल में से जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करेगा, यस एग्जैक्टली, जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करेगा आईपी के लिए, तो वो सिंपली वो पूल में से जाके आईपी एक एक करके ले लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ओके।
तो आईपी मतलब दो तरह से असाइन होती है, तो ऑलरेडी पता है आपको, स्टैटिकली और मैन्यू डायनामिकली। तो स्टैटिक में खुद देना पड़ता है और डायनामिक में डीएचसीपी काम करता है, ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक पूल बना देते हैं और उस पूल में से फिर जो भी जैसे जैसे यूजर्स रिक्वेस्ट करता जाएगा उसको आईपी मिलती जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरा पूल जो है मेरे घर के नेटवर्क का, सो वो 1.1 मेरे एक्सेस पॉइंट का आईपी है। सो 1.0 वाला नेटवर्क है, तो पूल बना है 1.0 से लेके 255 तक। ओके, सो पूरा का पूरा वही है, 1 डॉट वाला नेटवर्क है। ठीक है, सो उस हिसाब से फिर डीएनएस। सो डीएनएस डीएचसीपी का पूरा प्रोसेस तो आपको पता होगा ना। डोरा, हाँ, डीएचसीपी सबसे पहले क्या करता है, डीएचसीपी डिस्कवर, डीएचसीपी ऑफर, डीएचसीपी रिक्वेस्ट एंड डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट। ये तो सबको याद है ना, ये पूरा का पूरा डीएचसीपी का प्रोसेस है। आई होप यू रिमेम्बर, एन प्लस में हो चुका है। सो डीएचसीपी सबसे पहले क्या करेगा, वो एक सर्वर ढूंढेगा, डीएचसीपी का सर्वर। मतलब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट सबसे पहले एक डीएचसीपी सर्वर ढूंढेगा, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज, डीएचसीपी डिस्कवर। ठीक है, डिस्कवर करने के बाद क्या करेगा, क्लाइंट ने तो ढूंढ लिया सर्वर को, अब एक सर्वर ऑफर करेगा, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपको कनेक्ट होना है तो ये मेरी मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है। सो देन वंस, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहला है डिस्कवर, देन ऑफर, देन रिक्वेस्ट एंड देन एक्नोलेजमेंट। ओके, सो ये चार प्रोसेस है, मतलब इससे भी ज्यादा है बट मेन यही है, DORA। सो सबसे पहले डिस्कवर करेगा डीएचसीपी के सर्वर को। वो एक बार क्लाइंट ने डिस्कवर कर दिया, फिर सर्वर ऑफर करेगा कि ये ऐसी ऐसी चीजें अगर आपको कनेक्ट होनी है तो मंजूर हो तो कनेक्ट हो जाओ। सो वंस द क्लाइंट एक्सेप्ट्स द ऑफर, तो वो रिक्वेस्ट करेगा क्या मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। सो वंस ए टेक्नोलॉजीज कि हाँ भाई आप कनेक्ट हो सकते हो, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट भेज देगा। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा डीएचसीपी का प्रोसेस वर्क करता है। ओके, देन कम्स डीएनएस। डीएनएस क्यों वर्क करता है, क्या होता है डीएनएस? क्या होता है, डोमेन नेम। अच्छा, और अच्छा, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। ओके, ओके, सो बेसिकली डीएनएस का काम क्या है, आईपी को नाम में कन्वर्ट करना और नाम को आईपी में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो आप सबको फेसबुक याद है, राइट? मतलब एवरीवन यूजेस इट, मे बी नॉट, बट यू रिमेम्बर कि ऐसा कुछ है, facebook.com। पता है ना सबको, www.facebook.com। तो जनरली हमें जब भी फेसबुक ओपन करना होता है, व्हाट वी डू इज टाइप दिस facebook.com। ओके, बट व्हाट इफ मुझे फेसबुक की आईपी से उसको मतलब ओपन करना हो, तो वो तो मतलब ऐसे जनरली लोगों को याद रहता नहीं है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? आईपी उतनी आसानी से किसी को याद रहती नहीं है, क्योंकि बहुत सारा होता है ना, मतलब हर एक डोमेन का अलग अलग, मतलब अगर आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है, फेसबुक ओपन करना है, ट्विटर ओपन करना है, कोई भी साइट ओपन करनी है, तो उसकी आप आईपी थोड़ी याद रखोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको intindia.com ओपन करना है, सो यू विल नॉट रिमेम्बर ना आईपी उसका, कि इसका ये चीज का आईपी क्या है। व्हाट यू विल रिमेम्बर इज द डोमेन नेम, ये चीज याद रखोगे, ये आसान रहता है याद कर रखने के लिए। बट ऐसा भी नहीं है कि वो आईपी से ओपन नहीं होगा। ओके, सो दैट इज द सेम थिंग एज फेसबुक, राइट? सो 31, 13, 79, 35, ये
और नाम को आईपी में कन्वर्ट करता है, वाइस वर्सा। उसके अंदर फॉरवर्ड जोन आता है और रिवर्स जोन आता है। ओके, आई होप यू नो दिस, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनएस। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें, डीएनएस में? नो, ओके। सो सो ये डीएनएस करता कैसे है सब चीजें? सो इट मेंटेन्स अ होस्ट फाइल, ठीक है। सो आई जस्ट शो यू वो कहाँ पे होता है। मतलब ये भी एक फीचर ही है डीएनएस का ही है। मैं आई होप, मतलब आई होप पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो देख लो। यू गो टू विंडोज, system32, drivers, etc एंड होस्ट फाइल, राइट। हमेशा ये एक होस्ट फाइल होती है, ये पता है सबको अबाउट दिस फाइल? यस, ओके, गुड। सो अगर मुझे मेरी सिस्टम का कोई सर्विस वर्विस, एक ही मिनट, ये रहा ऊपर वाला पाथ। विंडोज में जाओ, विंडोज में system32 ड्राइवर्स में etc, दिखा देता हूँ। ओके, विंडोज सी, विंडोज system32 drivers etc, sorry, drivers etc एंड होस्ट फाइल। ओके, सो ये एक होस्ट फाइल जो होती है, जो मतलब प्रेजेंट ही होती है। अगर यहाँ से आपको कुछ ब्लॉक करवाना है, कोई डोमेन वोमेन ब्लॉक करवाना है, फॉर एग्जांपल अभी मेरा गूगल चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब आई कैन इजीली सर्च एनीथिंग ना। तो मेरा गूगल चल रहा है, तो अगर मुझे इसको ब्लॉक करवाना है तो कैसे करवाऊंगा? तो आप सिंपली यहाँ से जाके इसमें चेंज कर सकते हो। लेट मी ओपन इट। ओके, तो कैन यू सी यहाँ पे लोकल होस्ट नेम रिजोल्यूशन है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपको कुछ और भी ब्लॉक करवाना है तो उसकी आईपी लिख के यहाँ पे मतलब ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो लेट अस डू वन थिंग, यहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे, हमको नोटपैड में से ही ओपन करना पड़ेगा। सो रन योर नोटपैड एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सिलेक्ट दैट फाइल जहाँ पे हम लोग अभी हैं। सो कहाँ पे हैं हम लोग? हैं सी ड्राइव में, विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स etc, और यहाँ पे ऑल फाइल्स कर दो एंड ओपन दैट ऑल फाइल्स। ओके, यहाँ पे आगे वंस वंस यू कम हियर, सो सिंपली यहाँ पे कमेंट हटा दो। यू कैन टाइप द सेम थिंग, www.google.com and save it, Control S। ओके, वंस यू आर थ्रू, अभी देखो तो गूगल वर्क नहीं करेगा। कैन यू सी द कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट? ओके, मतलब गूगल हम लोग ने डोमेन जो है वो ब्लॉक कर दिया है। समझ में आ गया सब लोगों को कि कैसे करना है? अगर आप लोगों में से मतलब आप लोगों में वंस ये एक बार मतलब एक ही बार में नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, सीएमडी में जाके डीएनएस को फ्लश कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर डीएनएस हर बार मतलब कैश वैल्यू उसकी रह जाती है ना, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो व्हाट यू टाइप इज डीएनएस, सॉरी, फ्लश डीएनएस। ओके, वंस यू फ्लश दिस ना, तो कैश डेटा भी चला जाएगा डीएनएस का, और उसके बाद हो जाएगा। ओके, तो आपको सिंपली
नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाके वेट, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, देन ओपन है। अरे यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लो, होस्ट फाइल को सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। ओपन कर दो और यहाँ पे मतलब जिसका भी नाम लिखना है गूगल का तो गूगल ब्लॉक करवा दिया, फेसबुक लिखोगे तो फेसबुक बंद हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है कि सिर्फ कमेंट नहीं लिखना है। अभी क्लियर सभी लोगों को कैसे करना है? मैंने हैश हटाया ही नहीं, ये तो मैंने नई लाइन लिखी है। हैश मतलब कमेंट है, ये जो भी हैश लिखा है ना वो मतलब कमेंट है। और मैंने हैश हटाया नहीं है, ये तो पूरी की पूरी लाइन ही हम लोग ने खुद लिखी थी। ओके, और अभी मैंने वापस से हैश लगा दिया। ठीक है, डिलीट नहीं करूंगा तो भी चलेगा, हैश लगा दिया है ना तो वर्क करने लगेगा। ओके, सो वंस यू डू दिस, मतलब अभी किसी को डाउट नहीं है ना? इफ यू हैव नो डाउट देन प्लीज राइट एन, सो विल मूव अहेड। डाउट है किसी को? नो, ओके गुड, चलो। सो सेव इट एंड बंद कर दो, उसको ऐसे ही रहने दो। ओके, सो वंस यू डू दैट, मतलब नॉर्मल वर्किंग पे आ जाएगा वो चीज़ सेम। ओके, सो देयर यू गो। अगर फिर भी नहीं आता तो आप डीएनएस फ्लश कर सकते हो। ओके, सो समझ में आ गया? सर सर अब वापस लाने के लिए कमांड में प्लस लिखना होगा। वापिस आ तो गया। क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। आई गेस आयुष बोल रहा था ना, तो क्या बोल रहे थे आयुष, आप वापस बोल सकते हो एक बार? कमांड में फ्लैश, नहीं नहीं, आयुष वो तो जब वर्क नहीं करता ना तब हमको फ्लश करना पड़ता है डीएनएस को। लेकिन अभी एज यू कैन सी मेरा गूगल ऑलरेडी वर्क कर रहा है, देखो गूगल ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। बैक कैसा आया था, वापस कैसा आया तो सर बंद कर दिया था ना, फिर वापस चालू कैसे हो करा? वहां पे हैश लगा दिया मैंने। ये चीज को अगर यहाँ पे कमेंट कर दोगे तो वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। हैश मतलब कमेंट हो जाता है, मतलब वो गिना नहीं जाएगा। जहां पे भी हैश लगा दोगे ना वो कमेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये फाइल में अभी कुछ भी गिना जाए ऐसी कोई चीज ही नहीं है, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ठीक है, कमेंट्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। ओके, सो ये गिना ही नहीं जाएगा। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो लो मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, तो आई गेस हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेटिव रन नहीं किया था ना तो उस हिसाब से नहीं बक कर, बट एनीवेज उसको हैश लगा दो उसके आगे, या तो फिर उसको पूरा का पूरा डिलीट कर दो, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा।
हैश लगा दोगे तो कमेंट हो जाएगा, और डिलीट कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सो ये डीएनएस। एफटीपी पता है किसी को? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? ओके, सो वंस वी नीड टू ट्रांसफर कोई फाइल हमारे नेटवर्क में या इंटरनेट पे, कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है या कुछ भी करना है, तो विल यूज एफटीपी प्रोटोकॉल। फिर अभी जल्दी जाते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। यस एग्जैक्टली, एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड तो ये किस लिए यूज होता है, ये मुझे कोई बताएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एच टी टी पी, ये किस लिए यूज होता है? बताओ। ऑनलाइन शॉपिंग? नो। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ। ब्राउजर एंड सिस्टम, ओके, थोड़ा आंसर नजदीक है। ब्राउजर ठीक है, और क्या आएगा? सिस्टम नहीं आएगा, और कुछ होगा? कम्युनिकेशन सिक्योर तो कौन सा सर्वर? ओके चलो कोई बात नहीं। सो एच टी टी पी इज नथिंग बट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी आई विल गिव यू एन सिंपल एग्जांपल। ये मैंने क्या लिखा? व्हाट इज माई आईपी। ओके, सो ये मैंने कहाँ पे लिखा? मेरे सर्च इंजन में। ओके, मतलब क्रोम समझ लो, तो ब्राउजर में लिखा। सो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लाके देगा? डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। अगर कोई यूआरएल सर्च कर रहे हो तो वर्ल्ड वाइड वेब से जाके वो मुझे फेच करके देगा। ओके, सो कैन आई से कि ये मेरा ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब। ओके, सो अगर कम्युनिकेशन हमको करना है ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में, तो विल यूज द एच टी पी प्रोटोकॉल। ठीक है, बट फर्क उतना ही है कि वो उतना सिक्योर नहीं है। ओके, सो हम लोग यूजुअली एच टी पी एस यूज करते हैं, तो दैट इज सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर आपको एच टी पी वाली साइट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल ही होती है। फॉर एग्जाम्पल एच टी टी पी, ओके, सो सेम इट इज अवेलेबल, ये एच टी पी वाली साइट हो गई। डन। एंड सिमिलरली हमारे पास वो भी अवेलेबल है, एच टी पी एस, बट वॉट वी यूज इज एच टी पी एस बिकॉज वो ज्यादा सिक्योर है। देन कम्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किस लिए यूज होता है? मेल सेंड करने के लिए, ओके। सो जैसा नाम वैसा काम, बट रिसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो रिसीव करने के लिए हमको आई मैप का यूज करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। ये ओनली सेंड कर सकता है, तो ये उसका मतलब प्रॉब्लम है। बट पॉप थ्री जो वर्जन है ना, हाँ एग्जैक्टली exactly. और जो पॉप थ्री वर्जन मैंने वही बताया। सो अनिमेश इज करेक्ट। सो पॉप थ्री कैन डू बोथ द थिंग्स, सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, मतलब हायर वर्जन है, जो वी करंटली यूज। ओके, सो ये सारे बेसिक प्रोटोकॉल्स थे जो मैंने आपको समझा दिए। दैट मतलब आपको पता होने चाहिए कि हाँ ये प्रोटोकॉल है, ये है। फिर एक टेलनेट प्रोटोकॉल होता है, सो वो भी एक बार देख लेते हैं। टेलनेट, सो टेलनेट प्रोटोकॉल क्यों यूज होता है? कोई बताएगा?
रिमोट कंट्रोल के लिए, ओके। सो टेलनेट, या बोल सकते हो। ओके, सो टेलनेट हम लोग यूज करते हैं टू गेट रिमोट एक्सेस, यस एग्जैक्टली, ठीक है। सो वो भी हम लोग देखेंगे सिंपल टर्म्स में, दैट इज करेक्ट। रिमोट एक्सेस वगैरह लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं। टीएफटीपी प्रोटोकॉल क्यों यूज करते हैं? कोई बताएगा? टीएफटीपी प्रोटोकॉल, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, सो टीएफटीपी मतलब फुल्ली वर्किंग तो एफटीपी जैसा ही है। एक ऑफिस में यूज होती है, इसमें इंटरनेट का यूज नहीं होता है। ओके, सो बेसिकली एफटीपी जैसा ही है, बट मान लो कि हमारा मतलब एक सर्वर है जो रिमोट लोकेशन पे है, ठीक है। और वो उसका मतलब एक्सेस वैक्सेस लेना है, ट्रांसफरिंग एंड ऑल। सो तब टीएफटीपी, ऐसा समझो कि टीएफटीपी जो प्रोटोकॉल है ना, वो एफटीपी का मतलब थोड़ा सा नीचे वाला वर्जन है, नॉट फुल्ली एफटीपी। ओके, सो बेसिक तो मैंने सारे प्रोटोकॉल समझा दिए हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। सो इसमें इसमें किसी को डाउट है? नो, राइट? या, लेट अस गो अहेड। सो अभी हम लोग देखेंगे क्विकली वायर्स के बारे में। ये ओएसआई वाला चैप्टर बस इतना ही था, इससे ज्यादा आपको मतलब याद करवाना मतलब बस दैट इज इनफ जो भी हम लोग ने डिस्कस किया। उसके बाद लेट अस मूव अहेड। सो इथरनेट पे आते हैं। ओके, सो क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज इथरनेट? इंटरनेट नहीं, इथरनेट। इंटरनेट कनेक्शन, ओके, नॉट एग्जैक्टली। आप थोड़ा मिसगाइडेड हो गए हो, मतलब देखो इथरनेट है ना, सो इथरनेट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड LAN प्रोटोकॉल। ओके, सो इट इज अ प्रोटोकॉल, लैन प्रोटोकॉल, जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। बट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे घर पे जो एक्सेस पॉइंट होता है उसको राउटर बोल देते हैं, जो कैबिनेट होता है उसको सीपीयू बोल देते हैं, वैसे ही ये हो गया इथरनेट, मतलब हम लोग इंटरनेट समझ लेते हैं। बट दिस इज अ प्रोटोकॉल जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, तो या बस यही थे। इसके अंदर फिर कैसे वर्क करता है एंड क्या, तो आई गेस आपको पता होगा, सीडी एंड सीडीएमए सीए, पता है इसके बारे में? नो? 10+ के चैप्टर नंबर 3 में आएगा। सो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। ओ सॉरी, मैंने अलग लिखा ना, गलत लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी। सीडीएमए मोबाइल का, यार सीएसएमए कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन, और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड इन इथरनेट। सो क्या करेगा, ये मतलब जब भी हम लोग पैकेट्स भेजेंगे ना, तो CSMA-CD टेक्नोलॉजी से वो डिटेक्ट होंगे, बट अवॉइड नहीं हो पाएगा कोलिजन। कोलिजन तो समझते हो ना, टकराना, ठीक है। अगर एक सिस्टम से ज्यादा सिस्टम्स पैकेट भेज रहे हैं एक साथ, मान लो यहाँ पे 5 सिस्टम है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। सो पांचों 5 सिस्टम एक साथ पैकेट भेज रहे हैं, इसने भी भेज दिया, इसने भी भेज दिया, इसने भी भेज दिया। अरे मतलब समझ गए ना?
सॉरी, मतलब सब लोग पैकेट साथ में भेज रहे हैं। ओके, तो चांसेस है पैकेट के कोलाइड होने के, राइट। कोलाइड होने के पैकेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सी एस एम एस सी डी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कोलिजन को, कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, एक साथ भेज रहे हैं, तो डिटेक्ट करेगा। तो फिर वो क्या करेगा, जैम सिग्नल भेज देगा। क्या कर देगा, ठीक है, जैमिंग सिग्नल भेज देगा। मतलब होगा क्या, सारे के सारे यहाँ पे बंद हो जाएंगे। मतलब ना कुछ भेज पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। ओके, मैं सिर्फ मतलब एक सिमेट्री के लिए यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो सब लोग एक ही पॉइंट पे बंद होंगे, ये बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे सारे के सारे बंद हो जाएंगे, मतलब जैम हो गए। अगर कोई भेज रहा है वो भी बंद हो जाएगा, कोई भेजने वाला है वो भी बंद हो जाएगा, सारे के सारे रुक जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे वो जैमिंग सिग्नल भेज देगा, और फिर रैंडम टाइम के बाद, रैंडमली, ऐसा समझो कि कोई भी रैंडम टाइम के बाद वो मतलब वापस से शुरू हो जाएंगे भेजना रैंडमली। ऐसा फिक्स नहीं है कि 1 मिनट रुकेंगे 2 मिनट, बस रैंडमली भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर वही बात हो गई कि ये तो थोड़ी देर में वापस से कोलाइड होने के चांसेस रहेंगे। सो ये सिर्फ डिटेक्ट करेगा और कुछ नहीं। फिर दूसरा जो है सी एस एम एस सी ए, कोलिजन अवॉइडेंस, तो वो अवॉइड भी करेगा। कैसे अवॉइड करेगा, भेजने से पहले पूछेगा शुड आई सेंड, मतलब ऐसे ऐसे इंग्लिश में नहीं पूछेगा, बट यू गेट द आइडिया। पैकेट, तो वहां से अगर रिस्पॉन्स आता है, एक्नॉलेजमेंट आता है, तो ही वो भेजेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट यस आता है तो ही वो आगे पैकेट भेजेगा। अगर नहीं आया, मतलब ऐसा आया कि नो आई एम बिजी राइट नाउ, तो वो वेट करेगा उसको फ्री हो जाने के बाद। जब तक फ्री नहीं होता वो रिक्वेस्ट करता ही रहेगा, शुड आई सेंड, शुड आई सेंड, उस हिसाब से। तो इस हिसाब से पैकेट कोई कोलाइड होगा ही नहीं। ओके, सो दैट सी एस एम एस सी डी एंड सी एस एम एस सी ए। क्लियर सबको? कोई डाउट है? ओके, आगे बढ़ता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है, प्लीज बी इंटरेक्टिव, एटलीस्ट यस नो तो आंसर कर सकते हो ना। सी एस एम एस सी डी जो टेक्नोलॉजी होती है, तो उसमें सिर्फ कोलिजन डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये इथरनेट के अंदर यूज होता है। सो सी एस एम एस सी डी टेक्नोलॉजी ओनली विल ओनली डिटेक्ट द कोलिजन। कोलिजन मतलब समझ गए ना, टकराना, पैकेट का एक साथ टकरा जाना। सो मान लो बहुत सारे सिस्टम्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 सिस्टम है, और तीनों 3 पैकेट भेज रहे हैं। मान लो 2 ही भेज रहे हैं, तीसरा नहीं भेज रहा है, बट फिर भी चांसेस तो है ना कि ये दोनों के पैकेट यहाँ पे जाके कोई एक पॉइंट पे टकरा जाएंगे, डेस्टिनेशन पे जाके, है ना। तो वो तो फिर खराब बात हो गई, क्योंकि पैकेट अगर टकरा गए तो डेटा करप्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ओके, तो फिर वो क्या करेगा, जैम सिग्नल भेज देगा। ओके, वंस जैम सिग्नल इज सेंट, तो क्या होगा, सारे के सारे रुक जाएंगे, वो फिर पैकेट भेजना बंद कर देंगे। तो ना ये लोग भेज पाएंगे, अगर तीसरे को भेजना भी है ना, फॉर एग्जाम्पल जब तक जैम सिग्नल चालू है, अगर ये सोच भी रहा है कि भेजना है, तो भी उन्होंने नहीं भेज पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सी एस एम एस सी डी। बट इसमें क्या होता है, वो रैंडम टाइम के बाद ये हट जाएगा सब कुछ। ठीक है, बस रैंडम टाइम अपने हिसाब से ऐसे ही रैंडमली, तो फिर वो वापस भेजने लगेगा, तो वापस से वही होगा चक्कर, तो वापस जैम सिग्नल। तो ये होता है सी एस एम एस सी डी। और सी एस एम एस सी ए में क्या होता है,
वो जिसको भेज रहा है ना, मतलब मान लो कि भेजना है यहाँ पे, तो ये पूछेगा कि क्या मैं पैकेट भेजूं, यस, शुड आई, मतलब यहाँ पे पूछा क्वेश्चन कि मैं भेज सकता हूँ, इसने फिर जवाब दिया यस, ओके, आप भेज सकते हो। तो दोनों का मतलब सही है, चलो ये फ्री है तो वो पैकेट भेजेगा, समझ रहे हो, तो ही वो पैकेट भेजेगा। अगर वो यहां से मना कर देता है, नो, तो वो पैकेट नहीं भेजेगा, वो वेट करेगा कि जब तक वो फ्री नहीं हो जाता, जब तक यहाँ पे यस नहीं हो जाता, तब तक वो पैकेट नहीं भेजेगा। क्यों? क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि ऑलरेडी कोई ट्रांसमिशन चल रहा है दूसरी जगह पे, ओके। ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा जन पैकेट ऑलरेडी सेंड कर रहा हो, तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाता इसको वेट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अवॉइड हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज सी एस एम एस सी ए। सो अभी क्लियर सभी लोगों को? यस, ओके, गुड। सो लेट अस मूव अहेड। तो ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको काम में आने वाला है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। देन लेट अस मूव ऑन टू वायर्स। सबको हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ये सब पता है ना? ट्रांसमिशन मीडिया, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स के शुड आई मतलब एक बार रिवाइज करवाना जरूरी है। अगर आप बोलो तो मैं बता देता हूँ कि क्या होता है, अगर एकदम परफेक्टली पता है तो आई विल मूव अहेड, जैसा आप बोलो। ओके, सो बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होता है। सो सबसे अच्छा आई जस्ट गिव यू रहेगा। सिंप्लेक्स मतलब क्या? ये अभी जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, इट इज सिंप्लेक्स। जैसे सिंप्लेक्स हो गया, मैं ओके, आई एम राइट, का आउटपुट मुझे कहाँ पे दिख रहा है? मेरी स्क्रीन के ऊपर, है ना? ये मैं जो भी कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहा है। बट क्या ये जो स्क्रीन के ऊपर हो रहा है उसका मेरे कीबोर्ड पे कोई असर पड़ रहा है? मतलब इसका रिजल्ट मेरे कीबोर्ड पे कोई वापस आ रहा है? नहीं ना, मतलब ऑब्वियसली नहीं आएगा। ऐसा तो थोड़ी होगा, एम जी बी कुछ लिखूंगा तो वो वाली की मतलब वहां पे कुछ होगा, या कीबोर्ड में कुछ होगा, नहीं होगा। सो दैट इज अ सिंपल कम्युनिकेशन, ठीक है, पूरा का पूरा वन वे, ठीक है। वापिस कुछ नहीं आएगा, सिर्फ सेंड कर दिया, आउटपुट मिल गया, बात खत्म। सो दैट इज सिंप्लेक्स। देन कम्स हाफ डुप्लेक्स। सो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? मान लो सिस्टम ए है, यहाँ पे सिस्टम बी है। पेंट खोलना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पे कोई मैसेज आया पॉपअप? मीटिंग एंड होने का, आई गेस मेरे पे पता नहीं क्यों आया, नहीं ना? सो अगर गलती से मतलब आई डोंट नो, यहाँ पे सिस्को वालों का मतलब सिस्को वेबएक्स ऐप में से मैसेज आया कि मीटिंग विल एंड इन 5 मिनट्स। सो आई डोंट नो टेक्निकल इश्यूज के क्या। सो इफ इट एंड्स तो आई विल क्विकली रिस्टार्ट इट, तो ज्वाइन हो जाना, ठीक है, मैंने बंद नहीं किया, ओके। सो अभी तो जब तक स्टार्ट हो चल रहे चलने दो। सो लेट अस अज्यूम यहाँ पे दो सिस्टम है, ठीक है। सो हाफ डुप्लेक्स समझा रहा हूँ। सो हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा? सिस्टम ए सेंड कर रहा है, तो सिस्टम बी क्या करेगा, जल्दी से बताओ। अरे मेरी स्क्रीन ही शेयर नहीं की ना। हाँ हाँ, मैं भूल गया, सॉरी सॉरी। अभी तो बराबर होगा ना? या
सो अभी मुझे बताओ, सिस्टम ए सेंड कर रहा है, ठीक है, ये सिस्टम ए है, ये वाला, और ये सिस्टम बी है। दो लाइंस कर देता हूँ, ओके। सो अभी मुझे बताओ कि अगर सिस्टम में सेंड कर रहा है तो सिस्टम भी क्या करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करो। रिसीव, या गुड, थैंक यू। सो व्हेन सिस्टम इज सेंडिंग, सिस्टम बी विल रिप्लाई या रिसीव, जो भी, ओके गुड, ओके। तो दैट इज हाफ डुप्लेक्स। बस, ये सिंपल एग्जांपल था हाफ डुप्लेक्स का। अगर ये सेंड कर रहा है तो ये वो टाइम पे सिर्फ रिसीव ही कर पाएगा, वो वापस सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। अगर अगर ये चेंज हो जाता है कि मतलब ये सेंड कर रहा है, समझ रहे हो, मतलब अगर ये सेंड कर रहा है तो फिर ये क्या करेगा, सिस्टम ये क्या करेगा तब। तो लाइकवाइज वो भी तब रिसीव ही कर पाएगा, तब वो वापस सेंड नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो, मतलब एक टाइम पे एक ही काम वो कर सकता है हाफ डुप्लेक्स मेथड में, या तो सेंड कर सकता है या तो रिसीव कर सकता है। पिक्चर क्लियर ना। और फुल डुप्लेक्स में दोनों चीज एक साथ कर सकता है, सेंड और रिसीव दोनों। किसी को कोई डाउट, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स में। राइट, एकदम इजी था। नो डाउट ना। ओके गुड। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। विल मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ वायर्स। मतलब जस्ट आपका बेस क्लियर करने के लिए, और वायर्स वगैरह तो हम लोग सीसीएनए में बहुत सारे यूज करने वाले हैं। और आई मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपको मतलब जो ऑटोमेटिक वायर आप यूज करोगे सो वो ना करो, ठीक है। आपको मतलब खुद से पता होगा कि यहाँ पे कौन सा वायर आना चाहिए, आप मैन्युअली भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से मैं मतलब चाहता हूँ कि आपको ऐसा पता चले, ओके। सो बेसिकली लेट अस कंसीडर कि वायर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब मीडियम का, ट्रांसमिशन मीडियम का क्लासिफिकेशन क्या होता है, दो, या तो वायरलेसली जा सकता है या वायर के साथ जा सकता है, वायर्ड एंड वायरलेस, ओके। सो वायरलेस तो छोड़ो, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वो सब हो जाएगा। हमारा मेन फोकस कौन सा है, वायर्ड क्लासिफिकेशन पे। सो कोई मुझे बता सकता है वायर्ड क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पे बताओ, मैं लिखता जाता हूँ, जो भी आप बोलोगे ना वही मैं लिखूंगा। सो चलो इसको नया कर देते हैं, वायर्ड क्लासिफिकेशन, ओके। डायरेक्टली स्ट्रेट थ्रू, चलो ठीक है। और कोई क्लासिक मतलब पहले ऐसे मेन कैटेगरी जैसा कुछ नहीं आएगा। सॉरी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है। एस टी पी, यूटीपी, आप सब कुछ सही बोल रहे हो, ऋषभ ने भी सही बताया, और अहमद। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गया, बट एनीवेज मैंने रिस्टार्ट कर दिया है। सब जो भी थे ज्वाइन होने को बोल दो उनको। हाँ, एक ही मिनट, मैं एक मैसेज कर देता हूँ सर को। हाँ चलो, तो कहाँ पे थे हम लोग। हाँ वायर्स पे ना, एक ही मिनट में मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, सो अहमद आप सही बोल रहे हो, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप लोग कैटेगरीज, सब कैटेगरीज बोल रहे हो, मेन उसके पहले भी कोई होगा ना कैटेगरी, मैं वो पूछ रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। एस एम टी पी, एस एम टी पी यहाँ पे कैसे आ गया। ओके चलो, अच्छी बात है, इतना पता है आपको। हाँ एग्जैक्टली, ट्विस्टेड पेयर, ये एक सही कैटेगरी हो गई, अभी सही है। सो चलो, अभी अहमद ने बताया तो, सो एक कैटेगरी हमें मिल गई ट्विस्टेड पेयर, उसके अंदर फिर जैसे आप यस, अभी सही जा रहे हो, एक ही मिनट, हाँ।
ओके, सो नाउ अभी आप सही ट्रैक पे जा रहे हो एकदम, कोएक्शियल। ओके, सो लेट मी राइट इट इन ऑर्डर। तो सबसे पहले लिख देता हूँ कोएक्शियल, फिर ट्विस्टेड पेयर एंड ऑप्टिकल फाइबर। ओके, सो नाउ एकदम सही है, सो वेरी गुड। सो कोएक्शियल वायर में कौन से होते हैं बताओ जल्दी। हार्ड लाइन, RJ59, RJ6, रेडिएटिंग। ओके, फिर ट्विस्टेड पेयर में STP, UTP। ऑप्टिकल फाइबर में सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर और मल्टी मोड। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये हो गए क्लियर सभी को इतना। यही होता है ना। अभी STP के अंदर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सो उसके अंदर वापस से फिर कैटेगरीज है ना, कैटेगरी वायर्स। ठीक है, उसके अंदर कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6, कैट 6 ए, सॉरी कैट 5 ए, कैट 6, कैट 6 ई, कैट 7। ठीक है, ये सारे के सारे वायर्स होते हैं। और सब लोग का स्पीड जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती जाती है। स्टार्ट होता है 2 Mbps, 4 Mbps, 16, 100, 1000, 10,000, 1 Gbps, 10 Gbps, लाइक वाइज। समझ गए। तो ये है पूरा का पूरा वायर का क्लासिफिकेशन। ये तो सबको पता ही था ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। ओके, तो चलो और आगे बढ़ते हैं। अभी मेन हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है, चलो स्ट्रेट थ्रू वायर्स का एंड ऑल वो मतलब देख लेते हैं। ठीक है, वायर जो बनते हैं, सो बेसिकली आप लोग जो बोल रहे थे स्ट्रेट थ्रू, क्रॉस ओवर, रोल ओवर, तो चलो उस पर बात करते हैं। ओके, सो बेसिकली हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं, 568A या 568B। वायर के जो स्टैंडर्ड होता है ना, तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कोई बताएगा मुझे। 568A यूज करते हैं या 568B यूज करते हैं। ये जो स्ट्रेट थ्रू में आप, नहीं, हम लोग बी यूज करते हैं। बी, ओके। तो आप लोग जो कलर कोड देखते हो ना, क्रॉस ओवर, स्ट्रेट ओवर, अरे सॉरी, स्ट्रेट थ्रू, क्रॉस ओवर और रोल ओवर में, तो ये जो भी कलर कोड है वो हम लोग 568B यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड बन चुका है। ऐसा नहीं है कि मतलब ए में कुछ प्रॉब्लम है, यूज कर सकते हो, बट ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तो स्टैंडर्ड का तो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया कि स्टैंडर्ड होने से क्या फायदा होता है, मतलब आसानी हो जाती है ना सबको समझने के लिए। अगर सब लोग एक ही चीज यूज करेंगे तो मतलब पता चल जाएगा कि हाँ इसको ऐसे ही करते हैं यूज, है ना। तो उस हिसाब से, सो 568 बी के अंदर स्ट्रेट थ्रू में कलर कोड क्या है, ऑरेंज, वाइट, ऑरेंज,
ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। एक मिनट, हाँ ब्राउन, एक मिनट बस। सो यही है ना? ओके, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, ये उसका कलर कोड है स्ट्रेट थ्रू वायर का। दोनों साइड सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे ऑरेंज वाइट, तो सामने की साइड भी इसको हटा दो, ये कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसा कुछ है। सो सामने की साइड भी ऑरेंज वाइट, फिर ऑरेंज, तो सामने की साइड भी ऑरेंज, फिर ग्रीन वाइट, तो सामने की साइड भी ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू, ब्लू वाइट, ब्लू वाइट ग्रीन, ग्रीन, ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट ब्राउन, ब्राउन। सो ऐसे होता है स्ट्रेट थ्रू के लिए। ओके, और क्रॉस ओवर के लिए यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिंपली नंबर न्यूमेरिकली लिख देता हूँ। ओके, क्रॉस ओवर, चलो ये नाम दे देते हैं स्ट्रेट थ्रू क्रॉस ओवर। उसके अंदर क्या होगा कलर कोड, न्यूमेरिकली मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, 1 3, ठीक है ना। 2 किसके साथ जाएगा बताओ? नंबर नंबर याद है सबको? 2 5, ओके। 3 किसके साथ जाएगा? 4, 8 पे क्या होगा 5। सो दिस इज द मतलब कोड। सो यहाँ पे अगर ऑरेंज वाइट होगा तो यहाँ पे क्या होगा ग्रीन वाइट, ऑरेंज है तो यहाँ पे क्या होगा ग्रीन। ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ के ही बता रहा हूँ, ऑरेंज वाइट तो तीसरा नंबर का ऊपर आ जाएगा ग्रीन वाइट, दूसरा यहाँ पे ऑरेंज है तो छठे नंबर का आ जाएगा ब्लू वाइट, लाइक वाइज। समझ गए? तो ये क्रॉस ओवर में होता है। डाउट नहीं है ना किसी को इसमें? तो ये तो मतलब ऑलरेडी पढ़ा होगा आपने, 1 3 2 6 3 1 4 7 5 8 6 2 7 4 8 5। ओके, क्रॉस ओवर। और रोल ओवर में डाउट हो तो पूछ लेना। हेलो हाँ बोलो। सर, ये जो आपने बताया ये तो ठीक है, ये तो ये पता था, लेकिन जो आपने 568 ए और बी ये नहीं पता है चल रहा है। क्या नहीं पता? अच्छा, ये स्टैंडर्ड्स नहीं पता हाँ आपको? या हाँ, नहीं ये सर, ये पता नहीं क्या है। अच्छा कोई बात नहीं। क्रॉस ओवर से सिर्फ पता है कि ये 568 ए बी नहीं पता। हाँ तो ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं। तो आप आपने डायरेक्टली मतलब ये दिमाग में याद होगा कि स्ट्रेट थ्रू होता है, क्रॉस ओवर होता है, रोल ओवर होता है। बट ये सारे के सारे वायर जो कलर कोड फॉलो करते हैं ना, वो 568 बी का ही करते हैं। ठीक है, सो मेन क्लासिफिकेशन दो स्टैंडर्ड्स का होता है, 568 ए और 568 बी। एक बार अपनी बुक में से चेक कर लेना तो आपको मतलब दिख जाएगा ये चीज। दो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें से हम लोग ये स्टैंडर्ड यूज करते हैं हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कलर कोड फॉलो हो रहा है। ये जो फॉलो हो रहा है ना, वो यही स्टैंडर्ड का फॉलो हो रहा है। ठीक है, मतलब कंफ्यूज नहीं हो, ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। समझ गए सब लोग? ओके, सो एक हाँ बार सर जी, बुक में, हाँ बोलो। ये नहीं पता था क्रॉस ए बी नहीं पता था, स्ट्रेट क्रॉस ओवर तो पता था।
हाँ, तो बस उसी में हम लोग ये स्टैंडर्ड यूज करते हैं। इसीलिए अगर यहाँ पे 568A का स्टैंडर्ड यूज करोगे ना, तो ये पूरा का पूरा कलर कोड चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में ऑलरेडी है ही, बट हम लोग यूज नहीं करते। ओके। ओके। हम्म। सो रोल ओवर में क्या होगा? में डायरेक्टली सब सारा का सारा उल्टा हो जाएगा। 1 8 के साथ, 2 7 के साथ, 3 किसके साथ, 6 के साथ, 4 किसके साथ, 5 के साथ, 5 किसके साथ, 4 के साथ, 6 किसके साथ, 3 के साथ, 7 2 के साथ, 8 1 के साथ। ओके, ये हो गया रोल ओवर। ओके, तो या दैट्स इट, मतलब ये है सारे के सारे वायर का क्लासिफिकेशन। और आप जैसे बोल रहे हो ना अहमद, स्ट्रेट थ्रू सेम डिवाइस, क्रॉस ओवर डिफरेंट डिवाइस, एकदम सही है, गलत नहीं हो आप। स्ट्रेट थ्रू जो केबल होता है वो मतलब सिमिलर डिवाइसेस के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल पीसी टू पीसी, फिर स्विच राउटर वगैरह वगैरह में यूज होगा। बट स्विच टू पीसी, ठीक है, ये सब में हम स्ट्रेट थ्रू वायर यूज करेंगे। क्रॉस ओवर अलग अलग डिफरेंट डिवाइस के लिए यूज होता है। बट पहले ऐसा होता था जब सिस्टम्स थोड़े अलग थे ना। अभी आप ट्राई करना, अहमद, आप क्या करना है, क्रॉस ओवर वायर बनाना। ठीक है, क्रॉस ओवर वायर बनाओगे ना, तो यूजुअली हम लोग अपने क्लास पे देखना, आपके सेंटर पे ना, आपका जो एक्सेस पॉइंट होगा ना कहीं पे भी, तो आपके एक्सेस पॉइंट से जो वायर निकल के आ रहा होगा ना, जो लैन वायर, सो वो होगा स्ट्रेट थ्रू। उसकी जगह आप क्रॉस ओवर भी यूज करोगे ना तो वो वर्क करेगा। ठीक है, अभी उतना भी मतलब फर्क नहीं पड़ेगा स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब उतना भी मतलब कोई एरर नहीं आने वाला कि ये वायर वर्क नहीं करेगा, इंटरनेट दोनों में ही चलेगा। और रही बात ये कलर कोड की ना, तो आप ट्राई करना सिर्फ ऑरेंज वाइट ऑरेंज और आई गेस ब्लू एंड ग्रीन वाइट, ये 2 3 वायर यूज करना। बाकी सब नहीं यूज करोगे ना तो भी इंटरनेट वर्क करेगा। इसका पूरा का पूरा थियरी है कि हर एक वायर का क्या मतलब है, कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव। ठीक है, सो या उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा आपको नेट पे, या तो मैं फिर फॉरवर्ड फॉरवर्ड देखते हैं, चलो। बट बेसिकली ऐसा होता है। सो ये क्लियर, क्रॉस ओवर स्ट्रेट थ्रू और ये सब। यस यस। सर मैंने ये भी देखा है ना, जैसे स्ट्रेट स्ट्रेट थ्रू आपने बताया, ऑरेंज वाइट ऑरेंज ऑरेंज, ये ना कलर कोडिंग भी नहीं चेक करते। इंटरनेट जैसे लगाते हैं ना, तो वो ऑरेंज ऑरेंज वाइट वाइट ग्रीन ग्रीन ऐसे भी लगा देते हैं, सेम सेम रखते हैं। हाँ, मतलब वो तो देखो, ऐसा नहीं है कि देखो कलर कोड तो आप अपना खुद का भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमको यही फॉलो करना है। ठीक है, बट ये देखो, स्ट्रेट थ्रू का मतलब क्या, ये साइड जो कलर रखो वही वो साइड कलर रखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये चेंज कर दूं और यहाँ पे भी चेंज कर दूं, लेकिन दोनों साइड सेम है तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो वर्क करेगा। कलर कोड तो हम अपने भी खुद के भी डाल सकते हैं, बट ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड बन गया तो सबके लिए आसान रहता है समझने के लिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो चलो वायर का भी काम हो गया, हमने वायर का भी देख लिया। और अभी आई गेस कुछ बाकी नहीं रहता। अभी हमें सीधा जाना है सबनेटिंग के ऊपर। ठीक है, सो हम लोग ने ओएसआई वाला चैप्टर खत्म कर दिया है। इथरनेट वाला भी चैप्टर मतलब जितना था ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। ये सब जो होता है ऑप्टिकल फाइबर वगैरह, सिर्फ कनेक्टर्स और वो सब, ये तो पता है ना, RJ45 कनेक्टर यूज होता है इसमें। ठीक है, और RJ का फुल फॉर्म इज रजिस्टर्ड जैक। ठीक है, रजिस्टर्ड जैक। और RJ45 में कितनी पिंस होती है, 8 पिंस होती है। सो इसीलिए यहाँ पे 8 कनेक्शंस दिख रहे हैं आपको, 8। इट इज अ 8 पिन कनेक्टर। ओके, सो उसके लिए हम लोग क्या, कौन सा टूल यूज करते हैं, क्रिम्पिंग टूल, जिसे 8P8C कनेक्टर भी बोला, 8P8C टूल भी बोला जाता है। 8 पिन 8 कनेक्टर्स। ओके, और हमारे जो टेलीफोन होते हैं ना घर पे, लैंडलाइन, उसके पीछे कौन सा वायर यूज होता है, RJ11, उसमें 4 या 6 पिन होती है। ओके, सो मतलब ये मालूम होना चाहिए, जस्ट आपको बता रहा हूँ।
और तो क्या बाकी रह गया आपको बताने के लिए? बस यही था सब बेसिक तो, मतलब ये सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, सिर्फ आपको रिवाइज करवाने का मतलब इश्यू था, तो वो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। हाँ? यस। ओके, तो सबनेटिंग आज से स्टार्ट करना है कि कल से करना है? जैसा आप लोग बोलो। ये तो मतलब बेसिक सारा का सारा हो गया है। अभी सबनेटिंग के लिए वैसे भी पूरे लेक्चर्स चाहिए, तो सबनेटिंग आज से आपको स्टार्ट करना है कि कल से? अच्छा, आज के लिए इतना बराबर है, कोई बात नहीं। तो आप सब एक काम करो, बस अटेंडेंस कर दो जिन लोगों ने नहीं की। ओके, सो मतलब मेरे पास एक रिकॉर्ड रहेगा और कुछ नहीं, आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी। अटेंडेंस कर दो बस।